नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। तो अभी बिहार में भावी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जो हलचलें जारी हैं, योजनाएं जारी हैं, उसको लेकर सभी राजनीतिक दल बहुत ही सक्रिय हो गए हैं और जितने भी पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं वो भी बहुत सक्रिय हो गए हैं अपने कार्य क्षमता योजनाओं को लेकर। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर निकल चुके हैं। राजधानी में होने जा रही 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग गवर्नेंस काउंसिलिंग में इसकी बैठक की जाएगी और इस पर चर्चाएं की जाएंगी कुछ योजनाओं को लेकर। फिर रविवार को एनडीए शासित जितने भी राज्य हैं उनको लेकर बैठक भी की जाएगी जिसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आपको बता दें कि नीति आयोग गवर्नेंस काउंसिलिंग द्वारा यह बैठक में नीतीश कुमार शामिल होंगे शनिवार को और फिर शनिवार को ही वो दिल्ली में विश्राम करके रविवार को एनडीए शासित प्रदेशों में जितने भी मुख्यमंत्री और मंत्री उनकी बैठक में भी नीतीश कुमार शामिल होंगे। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के सेना द्वारा चलाए जाने के बाद आतंकवाद के खिलाफ यह पहली बैठक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। इस बैठक की योजना को भावी चुनाव से साझा किया जा रहा है कि भावी चुनाव पर बहुत बड़ा असर डालेगा। साथ ही साथ इसको लेकर नीतीश कुमार का बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा है कि बिहार में भावी विधानसभा चुनाव को लेकर ये नीतीश कुमार की बहुत बड़ी कदम और योजनाएं मानी जा रही हैं। इस पर बिहार राज्य समेत अन्य राज्यों के राजनीतिक क्षमता और योजनाओं पर फोकस किया जाएगा और जितनी भी योजनाएं हैं जो पहले से सुनिश्चित कर दी गई हैं उन योजनाओं पर कार्यरत होने की भी योजनाएं आगे बढ़ाई जाएंगी, उन पे वार्ता होगी, उन पे समीक्षा बैठक होगी। इसका मेन मकसद यही है कि 2047 तक जो थीम बनी है कि विकसित भारत के लिए विकसित राज्य, इस पर चर्चा होगी ताकि 2047 तक विकसित भारत का जो सपना सजा है वो पूर्ण हो सके, जिसके लिए हर राज्य के विकासशील होने का विकसित होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये मुख्यमंत्री हर राज्य के मुख्यमंत्रियों की बैठक प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिल्ली में होने जा रही है जिसे नीति आयोग गवर्नेंस काउंसिलिंग बैठक कहा गया है। आपको बता दें कि रविवार को पीएम मोदी की बैठक में अध्यक्षता में एनडीए के जितने भी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी एक बैठक की जाएगी जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री सहित बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी। इस बैठक का जो लक्ष्य है वो यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद और भारत पाकिस्तान के इस युद्ध के बाद राजनीतिक योजनाओं का आवरण करना, उसे आगे बढ़ाना और साथ ही साथ भावी योजनाओं और कार्यों पर अपनी समीक्षा बैठक करवाना, उन पे वार्ता करना कि आगे भविष्य में क्या करना है ताकि हर राज्य का विकास पूर्ण रूप से हो सके। इसको लेकर और भी चर्चाएं हो रही हैं बिहार में और बिहार के नजरिए से देखा जाए तो इसे नीतीश कुमार और एनडीए सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान यह भी फैसला किया जा रहा है, ऐसा सूत्रों के मुताबिक, कि बीजेपी और एनडीए दल दोनों ही इस बार फिर से बिहार के भावी विधानसभा चुनाव में सीएम की जो चेहरा है, सीएम का जो चेहरा है वो नीतीश कुमार को ही रखना चाहती है। मतलब कि इस बार फिर भावी चुनाव में जो राजनीतिक दल लड़ेगी एनडीए और भाजपा की तरफ से, उसका चेहरा फिर से एक बार नीतीश कुमार होंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस बैठक का मकसद केवल बिहार और भारत का विकास है, हर राज्य का विकास है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, या सच में ये विकासशील भारत की बात की जा रही है, किसी अन्य योजना का ये बैठक है विधानसभा चुनाव को लेकर, राजनीतिक योजनाओं को लेकर, सियासी झांसों को लेकर? आपकी इस पर क्या राय कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और भावी चुनाव में आप किसे जीतते हुए देखना चाहते हैं हमसे कमेंट बॉक्स में साझा करें। तब तक के लिए बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।